जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सागर एकेडमी पे। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी पढ़ाई बढ़िया बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। साथियों, आज हम एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए जीके तथा अंग्रेजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये सभी प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। यदि आपको विश्वास ना हो साथियों, तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं। ये सभी प्रश्न साथियों जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में एमटीएस का एग्जाम हुआ था उनमें पूछे गए प्रश्न हैं। तो आज इस क्लास में साथियों हम जीके और अंग्रेजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे साथियों। तो आपको पता भी है जो एमटीएस की साथियों कट ऑफ जाती है वह जीके और अंग्रेजी के विषय पे ही जाती है। तो साथियों आपको मैथ आता है या रीजनिंग आता है, इससे एमटीएस एग्जाम को कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये दोनों विषय क्वालिफाई होंगे। बाद में जो आपका सेशन 2 का पेपर जीके और इंग्लिश होगा, इन्हीं दो विषय के ऊपर आपकी मेरिट जाएगी। यहीं आपके साथियों एग्जाम के में सिलेक्शन का रास्ता यहीं तय करेगा। तो जीके और इंग्लिश काफ़ी इंपॉर्टेंट, इन्हीं दो प्रश्नों को आज हम प्रैक्टिस सेट में करने वाले हैं और सभी प्रश्न साथियों एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो साथियों आपसे विनती कि आप क्लास को इस प्रकार से देखिएगा कि मैं एग्जाम हॉल में बैठा हूं, मुझे ये सभी प्रश्न एग्जाम हॉल में देखने को मिल रहे हैं। यदि आप इस प्रकार से क्लास को देखेंगे तो काफ़ी इंटरेस्ट आने वाला है। और लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में बताना कि मैं इतने प्रश्न में से हमारा इतना प्रश्न सही हुआ है। तो आप कमेंट में ये भी बताना कि मेरे इतने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो चलिए साथियों बिना किसी देरी के हम क्लास की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले आपसे विनती है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। साथ ही इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। तो जैसा कि साथियों आपको स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 1 दिख रहा भी होगा। प्रश्न है कि एलिफेंटा की गुफाएं में है, यानी डैश डैश करके साथियों। तो एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, ये पूछा गया प्रश्न है साथियों। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन नंबर डी है सिक्किम। तो साथियों जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं ये स्थित हैं महाराष्ट्र राज्य में। कहाँ पे हैं साथियों, तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि महाराष्ट्र राज्य में एलिफेंटा की गुफाएं स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा के चलिए इस प्रश्न को, हो सकता है एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर भारत, साथियों कौन सा तो उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है। इंपॉर्टेंट साथियों यहाँ पे उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य पूछा गया है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कथक। क्या हो जाएगा साथियों, तो कथक जो है यह उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 3 दिख रहा होगा। प्रश्न कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के किस राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी है केरल। तो साथियों विवेकानंद रॉक मेमोरियल यह स्थित है तमिलनाडु में। कहाँ पे स्थित है साथियों, तो तमिलनाडु में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के साथियों तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 4 दिख रहा होगा। प्रश्न की नदियों में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा मिलियन प्रति होती है, यानी कितनी मिलियन प्रति होती है साथियों। एक रिक्त स्थान करके दिया है तो हमें यहाँ पे भरना है। क्या आएगा हमारा कि नदी में जो घुली ऑक्सीजन की मात्रा होती है कितने प्रति मिलियन भाग होती है। तो कितनी होती है साथियों, ऑप्शन ए है 125, ऑप्शन बी है 25, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन नंबर डी है 0। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, यह होगा साथियों 5। कितना साथियों, तो 5 होगा। तो ऑक्सीजन की मात्रा साथियों 5 प्रति मिलियन होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों प्रश्न नंबर 5 दिखाई दिया है। प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसे आम जलकुंभी भी कहा जाता है। स्टार लगाइए साथियों, पूछा गया प्रश्न है, हो सकता है अब की बार भी यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि किसे आम जलकुंभी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए है पिस्टिया, ऑप्शन सी है ओपंक्सिया और ऑप्शन नंबर सी है एंजिलोप्स और ऑप्शन नंबर डी है एकोर्निया। तो देखिए साथियों आम जलकुंभी के नाम से साथियों एकोर्निया को भी जाना जाता है। किसे, तो एकोर्निया को भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा कि किसे आम जलकुंभी भी कहा जाता है। तो एकोर्निया को साथियों आम जलकुंभी भी कहा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न की रूकमणि देवी अरुणदेल किसके साथ जुड़ी हुई हैं, यानी किस शास्त्रीय नृत्य के साथ इनका संबंध है साथियों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगाइए साथियों इस प्रश्न को। यह पिछली बार परीक्षा में कई बार रिपीट हो चुका है। यह प्रश्न की रूकमणि देवी अरुणदेल का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य के साथ है। ऑप्शन है साथियों कथक, ऑप्शन बी है भरतनाट्यम और ऑप्शन नंबर सी कुचिपुड़ी, ऑप्शन नंबर डी भांगड़ा। तो देखिए साथियों जो रूकमणि देवी अरुणदेल हैं इनका संबंध साथियों भरतनाट्यम के साथ है। किसका, तो साथियों भरतनाट्यम के साथ ये जुड़ी हुई हैं।
तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। रुक्मणी देवी और रुदेल का संबंध है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न की कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। इम्पोर्टेंट प्रश्न, स्टार लगाइए साथियों, क्योंकि साथियों हरियाणा के साथ सीमा साझा नहीं करता वह कौन सा राज्य है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी है राजस्थान। तो देखिए साथियों, जो राज्य हमारा हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है ये है साथियों मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है साथियों, तो मध्य प्रदेश जो है यह हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। साथ ही साथियों आप कमेंट बॉक्स में बताना कि मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान पे आता है। तो साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका स्थान क्या है, तो आप इसका उत्तर कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके बारे में मैं कई वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ साथियों कि मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से में किस स्थान पर आता है। आप कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, प्रश्न की किस ग्रह को बौना ग्रह कहकर भी संबोधित किया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों कि कौन सा ग्रह है जिसे हम बौना ग्रह के नाम से भी जानते हैं। तो साथियों बौना ग्रह के नाम से जाना जाता है साथियों प्लूटो को। किसको, तो साथियों प्लूटो को बौना ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लूटो। और साथियों सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका उत्तर साथियों आपको ऑप्शन में ही देखने को मिल जाएगा। तो आप क्या बताइएगा साथियों, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके बारे में भी कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, तो आप कमेंट में जरूर बताना, मैं आपके कमेंट को जरूर देखूंगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 9 है। प्रश्न की वर्ष 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। देखिए साथियों ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, तो एक प्रश्न आपका यहीं से बन गया कि 1828 में हुई थी। कब हुई थी साथियों, तो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना होती है। और उसके संस्थापक यानी फाउंडर कौन थे। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न साथियों कई बार रिपीट हो चुका है। जब पिछली परीक्षा हुई थी कई शिफ्ट में यह प्रश्न रिपीट होकर आया था कि 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो साथियों तो इसकी स्थापना 1828 में हुई थी, लेकिन इसके संस्थापक कौन थे उस समय, तो राजा राम मोहन राय जी थे। कौन थे, तो राजा राम मोहन राय साथियों ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, प्रश्न की विजया बैंक का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थापित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न की विजया बैंक का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थापित है। ऑप्शन ए है कोलकाता, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी है मुंबई और ऑप्शन नंबर डी है दिल्ली। तो विजया बैंक का प्रधान कार्यालय यह स्थापित है साथियों कहाँ पे, तो बेंगलुरु में। कहाँ है साथियों, तो बेंगलुरु में स्थापित है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा कि विजया बैंक का प्रधान कार्यालय बेंगलुरु में स्थापित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 11 है। प्रश्न की निम्नलिखित भौतिक मात्राओं में कौन सी एक अदिश राशि है। साथियों प्रश्न की निम्नलिखित भौतिक मात्राओं में कौन सी एक अदिश राशि है। यहाँ पे अदिश राशि पूछा है साथियों, तो इम्पोर्टेंट है साथियों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भौतिक मात्राओं में अदिश राशि कौन सी है। तो साथियों यंग का मापांक क्या है साथियों, तो यंग का मापांक जो है यह साथियों अदिश राशि है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा यंग का मापांक यह एक अदिश राशि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 है। प्रश्न की निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व हमारे कमरे के तापमान पर द्रव समान रूप में होता है। साथियों प्रश्न की निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर द्रव रूप में होता है, यानी कौन सा तत्व है साथियों जो कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में रहता है। किसमें, तो साथियों द्रव्य के रूप में रहता है। तो वह कौन सा है, तो पहले तो इम्पोर्टेंट साथियों एग्जाम में पूछा जा सकता है, या प्रश्न पूछा भी गया है साथियों। तो साथियों जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है वह है हमारा पारा। क्या है साथियों, तो पारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। साथियों वह तत्व है पारा जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कोई भी व्यक्ति भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में अधिकतम कितनी बार सेवारत हो सकता है। इम्पोर्टेंट है साथियों, कई बार आपके मन में सवाल यह उठा होगा, वैसे भी उठा होगा कि कोई भी व्यक्ति अगर भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में अधिकतम कितनी बार सेवारत हो सकता है, यानी कोई व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अधिकतम यानी कितनी बार वह रह सकता है, यानी कितनी बार वह प्रधानमंत्री बन सकता है। तो उसकी साथियों कितनी सीमा होती है। तो साथियों सीधे सा प्रश्न कभी ना कभी वैसे भी माइंड में आ जाता होगा कि कोई भारत का प्रधानमंत्री है तो कितनी बार अधिकतर सेवा दे सकता है अपनी। तो इसके लिए साथियों राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, कोई सीमा नहीं है। और यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया भी प्रश्न है।
तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर कि कोई भी व्यक्ति भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में अधिकतम साथियों कई बार सेवारत हो सकता है, इसके लिए कोई सीमा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथियों यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर करना भी मत भूलिएगा। जितने भी दोस्त आपके एसएससी, एमटीएस, जीडी या सीजीएल, सीएचएसएल किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए साथियों क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और साथियों इस चैनल का उद्देश्य साथियों जब तक इस पर साथियों ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे नहीं जुड़ जाएंगे, जब तक साथियों 2 के या 10 के बच्चे अगर साथियों इस पर लक्ष्य अगर जुड़ जाएंगे तो आपके लिए साथियों पर डे 150 या 200 250 क्वेश्चन आपके लिए पर डे आएंगे जो प्रीवियस एग्जाम में रहेंगे। अभी साथियों जब आप लोग ज़्यादा जुड़ते नहीं हैं तो पढ़ाने में उतना मन नहीं लगता, जब ज़्यादा लोग जुड़ जाएंगे तो साथ में तैयारी करने में और भी मज़ा आएगा। तो जब जहाँ पे साथियों ज़्यादा लोग रहते हैं वहाँ पे बहुत ही अच्छा मज़ा आता है तैयारी करवाने में। बट यहाँ पे साथियों आप लोग अभी कम मात्रा में आ रहे हैं तो आप वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए साथियों, जितना हो सके आप अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों प्रश्न नंबर 14 है। प्रश्न की अर्थशास्त्र किसने लिखा था? इंपॉर्टेंट है साथियों। तो अर्थशास्त्र किसने लिखा था? तो ये लिखने वाले थे साथियों चाणक्य। और एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि चाणक्य का एक नाम और भी है साथियों, तो कौटिल्य। क्या है साथियों? तो कौटिल्य। यदि एग्जाम में आपको चाणक्य की जगह पे कौटिल्य लिख के आए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, एक चाणक्य का ही नाम है कौटिल्य। तो इन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों, अर्थशास्त्र के लेखक साथियों चाणक्य जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बस साथियों हमारे पास जीके के क्वेश्चन केवल 14 ही प्रश्न थे। अब हमारा अंग्रेजी का सेशन शुरू हो रहा है। चलिए अब हम अंग्रेजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न थे। साथियों इंग्लिश का पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। प्रश्न की सिलेक्ट द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। देखिए साथियों करेक्ट स्पेलिंग से आपको एग्जाम में 2 या 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट साथियों। यदि आपको 3 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को आ गया यानी मिल गया, यदि आप तीनों प्रश्न सही करके आएंगे तो आपको साथियों कितने नंबर मिलेंगे? तो 9 नंबर मिलेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन पर साथियों 3 नंबर निर्धारित किया गया है। तो साथियों इससे संबंधित 2 या 3 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और सिनोनिम एंड एंटोनिम से भी आपके 2-3 प्रश्न आते हैं, इडियम फ्रेज से भी आते हैं। तो इन्हीं 2 चैप्टर के साथियों आज क्वेश्चन को हम करवाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा सिलेक्ट द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। इनमें साथियों में सही स्पेलिंग चूज करना है। 3 ऑप्शन में स्पेलिंग गलत है लेकिन एक ऑप्शन में सही है, तो हमें वही देखना है। ऑप्शन ए देख लेते हैं साथियों, ह्यूमेड क्या लिखा है? तो ऑप्शन ए है साथियों ह्यूमेनॉइड, ऑप्शन बी है रिक्शा, ऑप्शन नंबर डी है डेवियंस और ऑप्शन नंबर डी है विर्ट्यूअस। क्या है साथियों? तो देखिए इसका सही स्पेलिंग क्या हमारा बैठ रहा है साथियों, यहाँ पे ह्यूमेनॉइड्स या हमारा नहीं होगा, रिक्शा भी हमारा नहीं होगा, बट यहाँ पे जो साथियों डेवियंस है इसकी स्पेलिंग सही है। डेवियंस की स्पेलिंग सही है साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा डेवियंस। तो करेक्ट स्पेलिंग वर्ड का क्वेश्चन था, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डेवियंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों प्रश्न नंबर 16 है। प्रश्न सिलेक्ट द एंटोनाइम्स, यानी एंटोनिम्स से हमारे प्रश्न है साथियों किसका हमें बताना? तो विब्रेंट का। किसका? तो साथियों विब्रेंट का हमें एंटोनाइम बताना है। तो देखिए साथियों इसका क्या हो जाएगा? विब्रेंट का हो जाएगा एंटोनिम हमारा क्या होगा साथियों? तो ड्रैब होगा। क्या हो जाएगा साथियों? तो ड्रैब इसका होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विब्रेंट का साथियों एंटोनिम होता है ड्रैब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों सिलेक्ट द सिनोनिम्स। सिनोनिम्स से साथियों हमारा किसका पूछा? तो डिग्निटी का पूछा है। पहले तो इम्पोर्टेंट साथियों ये कई बार रिपीट होकर आ चुका है, सीजीएल में भी यह पूछा गया प्रश्न था कि डिग्निटी का सिनोनिम्स क्या होगा। तो ऑप्शन ए साथियों डिसिसेंसी है, ऑप्शन बी इमोरल, ऑप्शन सी है प्राइमेसी और ऑप्शन नंबर डी है चैगरिन। साथियों तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिग्निटी। डिग्निटी साथियों कई बार रिपीट होकर आया है। तो साथियों डिग्निटी का सिनोनिम्स हो जाएगा हमारा डिसिसेंसी। क्या होगा साथियों? तो डिसिसेंसी होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिग्निटी का साथियों सिनोनिम्स होगा डिसेंसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों प्रश्न नंबर 18 है। प्रश्न सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड यानी समूह के लिए एक शब्द, इसका क्या होगा? तो क्वेश्चन है हमारा एन एनिमल दैट लाइव्स बाय किलिंग एंड ईटिंग अदर एनिमल। साथियों एन एनिमल दैट लिव्स बाय किलिंग एंड ईटिंग अदर एनिमल, इसका साथियों हमारा वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए दिया है एमीफीबियन, ऑप्शन बी है प्रे, ऑप्शन सी है प्रीडेटर और ऑप्शन नंबर डी है क्वाड्रिप्टे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? एन एनिमल दैट लाइव बाय किलिंग एंड ईटिंग अदर एनिमल। तो इसका हो जाएगा साथियों
प्रीडेटर क्या होगा साथियों, तो प्रीडेटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रीडेटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, चूज द सिनोनिम्स, यानी सिनोनिम्स हमें देखना है इसका क्या है साथियों, तो डिफिकेट। डिफिकेट का हमें सिनोनिम्स बताना है। ऑप्शन है साथियों चेफ, ऑप्शन बी है क्वेंच, ऑप्शन सी है एंगेस्ट, ऑप्शन डी है सीक्रेट। तो देखिए साथियों, डिफिकेट का हमें सिनोनिम्स बताना है। तो साथियों डिफिशंस का सिनोनिम्स होता है सीक्रेट। क्या होता है साथियों, सीक्रेट। डिफिकेट का साथियों सिनोनिम्स होता है। तो डिफिकेट का सिनोनिम्स हो जाएगा साथियों सीक्रेट। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा सीक्रेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों प्रश्न नंबर 20 है। प्रश्न की सिलेक्ट द वर्ड विथ द करेक्ट स्पेलिंग, यानी करेक्ट स्पेलिंग हमें बताना है। तो देखिए साथियों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए देखते हैं, तो ऑप्शन है साथियों बैरगुंडी, ऑप्शन बी है साथियों प्यूनासिया, ऑप्शन सी है साथियों रिवॉल्वर और ऑप्शन नंबर डी है कॉन्टिन्यू। तो साथियों कॉन्टिन्यू भी इसका स्पेलिंग इस प्रकार से नहीं होगा। यहाँ पे साथियों हमारा क्या आएगा, तो साथियों ए की जगह पे साथियों ओ आएगा। पहले ही हमारे यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, तो इसलिए यह भी नहीं होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, हमें करेक्ट स्पेलिंग वर्ड देखना है। रिवॉल्वर भी इस प्रकार से नहीं लिखा जाएगा और बैरगुंडी भी इस प्रकार से नहीं लिखा जाएगा। तो साथियों जो प्यूनासिया है यह हमारा सही लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा प्यूनासिया। तो सिलेक्ट द वर्ड विथ द करेक्ट स्पेलिंग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यूनासिया। बस साथियों प्रश्न यहीं तक थे। टॉप 20 प्रश्न को करवाने का लक्ष्य लिया गया था, तो टॉप 20 प्रश्न हम करवा दिए हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने टॉप 20 में से कितने प्रश्न सही किए और कितने प्रश्न गलत किए। ये ज़रूर आप बताना, मैं आपके कमेंट को देखूंगा। और हाँ साथियों क्लास कैसी थी, क्लास के बारे में भी बताना। यदि साथियों क्लास में हमसे कहीं पे कोई गलती हुई है तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और साथियों अपनी तरफ से तो प्रयास किया हूँ कि कहीं पर भी कोई गलती चीज़ नहीं बताया गया है। और सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न थे, उन्हीं को आपको प्रैक्टिस सेट में करवाया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास थी। फिर आपसे यही कह रहा हूँ साथियों कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। जितने भी दोस्त आपके एसएससी, एमटीएस, सीजीएल और सीएचएसएल किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है यह क्लास। तो प्लीज़ साथियों वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं कल वाली वीडियो में। कल भी साथियों आपकी जीके और इंग्लिश की क्लास आएगी, तो कल वाली क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। कल वाली वीडियो आप देखना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं कल वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय।